नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के विस्तार से। अल्मोड़ा नगर का मुख्य मार्ग जो अल्मोड़ा की माल रोड कही जाती है, पिछले 6 महीनों से बदहाल है। दरअसल नगर में शिकर चौराहे से लक्ष्मेश्वर तक जनसैलाब द्वारा सिविल लाइन का कार्य किया जा रहा है, पर सड़क में डामरीकरण अभी तक नहीं हो पाया है, जिसको लेकर कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने जल निगम के अधिशासी अभियंता का घेराव किया, जिसमें विधायक ने कहा कि पिछले 6 माह से विभाग उनको झूठे वादे कर रहा है, जिसको लेकर उन्होंने विभाग का घेराव कर सड़क पर 2 दिन के अंदर डामरीकरण करने की चेतावनी देते हुए कहा कि अगर लिखित वादे के अनुसार कार्य नहीं हुआ तो अधिशासी अभियंता को पूरे बाजार घुमाया जाएगा। ये अल्मोड़ा नगर के सीवरेज की व्यवस्था को लेकर सीवरेज का पैसा स्वीकृत कराया था और उसका निर्माण कार्य प्रारंभ किया था जनहित को देखते हुए और जनता की मांग को देखते हुए। लेकिन जो कार्य अपनी जो समय अवधि थी उसमें पूर्ण हो जाना चाहिए था, समय अवधि में पूर्ण हो जाना चाहिए था, नहीं हो पाया और जिससे वहां के व्यापारियों को व्यवसाय बहुत प्रभावित हुआ। वहां रहने वालों के को धूल से बहुत ज्यादा सामना करना पड़ा। इन सारी चीजों को देखते हुए हमने विभाग के अधिकारियों को हमने वहां पर चक्का जाम भी किया, जिसके तहत हमारे ऊपर केस भी दर्ज हुए और उसके पश्चात विभागीय अधिकारियों द्वारा 12 तारीख का तिथि निश्चित की गई थी, लेकिन बारिश के कारण और कुछ अन्य के कारण विलंब हुआ। उत्तराखंड के स्थानीय कलाकारों की तरफ से बनाई गई फिल्म गंगा संग रविदास लोगों को काफी पसंद आ रही है। हरिद्वार के वेव सिनेमा में फिल्म लगातार तीसरे सप्ताह भी चल रही है। वहीं हरिद्वार के डीपीएस और डीएवी पब्लिक स्कूल में सैकड़ों छात्रों ने सिनेमा हॉल पहुंचकर फिल्म देखा। दर्शकों की भीड़ को देखते हुए वेव सिनेमा प्रबंधन को चारों ओर खेलनी पड़ी, जिसमें बैठकर छात्रों ने फिल्म देखी। फिल्म देखने के बाद स्कूली छात्र छात्रा फिल्म की तारीफ करते हुए नजर आए, तो वहीं छात्राओं का कहना है कि फिल्म के जरिए उन्हें जातिगत ऊंच नीच से बचने और सबके साथ समान व्यवहार करने की शिक्षा मिलती है। बहुत अच्छी मूवी है गंगा संग रविदास। ये हमें मॉरल वैल्यूज के बारे में बताती है, बच्चों को सिखाती है, हमारी समाज में जो कुरीतियां हैं उनके बारे में बताती है और हमें इस मूवी को देख के बहुत अच्छा लगा और यहाँ का मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। कि हमें ये सब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, हमें एक ह्यूमन बीइंग की तरह यहाँ रहना चाहिए, सबको एक ही नजर से देखना चाहिए, उनके अच्छे कामों को देखना चाहिए, उनकी जाति को नहीं देखना चाहिए। तो फिल्म बहुत अलग आई है भाई, डिफरेंट वैरायटी में आई है। ऑफ कोर्स अब तो सब लोग एनिमल टाइप की बना रहे हैं जो आज के टाइम के, बट ये पुराने टाइम को डिस्क्राइब कर रही है, तो काफी यूनिक है, अलग है इसमें कुछ से हमें कि एक तो कभी भी जेंडर और रिलीजन कभी मैटर नहीं करते, चाहे आप कोई से भी कास्ट के हो, तो कभी इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। बैनर सार्स एंटरटेनमेंट की पहली हिंदी फीचर फिल्म है गंगा संग रविदास और ये मॉल वेव सिनेमा में तीसरे हफ्ते लगातार चल रही है। और आज जो है मुझे लगता है कि इतिहास में पहली बार ऐसा हो कि एक मॉल के 4 ऑडियो लगातार खुले हैं और 800 से ऊपर बच्चों ने फिल्म देखी और इस 2 स्कूल के बच्चे थे, डीपीएस और डीएवी पब्लिक स्कूल। तो दोस्तों मैं यही चाहूंगा कि हरिद्वार की जनता से मेरा यही अनुरोध है कि कृपया जिस प्रकार से लोग मुझे तीसरे हफ्ते में इतना सपोर्ट दे रहे हैं, आगे भी ऐसे सपोर्ट देते रहें और मैं कोशिश करूंगा कि जब भी कोई फिल्म बनाऊं तो अपने उत्तराखंड के कलाकारों को साथ लेकर बनाऊंगा। अल्मोड़ा शहर में जल संस्थान की अक्रमयता के चलते आम जनता के हल्क प्यासे हैं और जो पेयजल मिल रहा है वह पीने योग्य नहीं है, जबकि सरकार ने 13 एमएलडी जलापूर्ति के लिए करोड़ों की लागत से मटेला परंपरा स्टेशन में 3 जगहों पर ये कार्य किया है, जहां पानी को साफ कर अल्मोड़ा और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी लिफ्ट कराया जा रहा है। इसके बावजूद नगर के कई क्षेत्रों में गंदा पानी सप्लाई हो रहा है। शहर में स्थित जल संस्थान के दर्जन भर से अधिक टैंकों में सफाई नहीं होने से पूरे शहर सहित दर्जनों गांवों में मचमैला पानी सप्लाई हो रहा है। और वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार के कोसी बैराज से मटेला स्थित फिल्टन प्लांट जो कि 26 करोड़ की लागत से बना हुआ है, उसके बावजूद भी प्रदूषित पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। इस पेयजल आपूर्ति से लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है।
नगर की डिमांड लगभग 13 MLD की है। हमारे पास यहाँ पर 3 मैकेनिकल फिल्टर और 2 फ्लोरोसेंट फिल्टर के बेड हैं, जिससे हम लगातार यहाँ पर कच्चे जल का शोधन करते हुए क्लियर वाटर पंपिंग कर रहे हैं नगर के लिए, लगभग 12.5 से 13 MLD के आसपास। शुद्धता का टेस्ट करते रहते हैं आप लोग? बिल्कुल, हमारे यहाँ पर लैब है जिसमें हम यहाँ पर पर डे मॉनिटरिंग करते हैं। जो हमारे पैरामीटर हैं, pH है, टर्बिडिटी है, TDS है, तो इनको हम डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग करते हैं। आज अल्मोड़ा की मैं समझता हूँ लगभग 1 लाख की आबादी इस अल्मोड़ा शहर के चारों ओर बसी हुई है। आज जो अल्मोड़ा पे वाटर सप्लाई, कुछ से वाटर सप्लाई हो रहा है, बहुत ही गंदा और दूषित पानी इसमें लगातार पानी आ रहा है। लोग मजबूर। अल्मोड़ा की पेयजल समस्या विगत कई वर्षों से बनी हुई है, जिस समस्या को दूर करने के लिए यहाँ पर कोसी बैराज का निर्माण किया गया। इसके अलावा 12 टैंक भी यहाँ पर बने हुए हैं। उसके बावजूद यहाँ पर जैसा कि चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं करनाल, जहां पे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपना संबोधन दे रहे हैं। कोशिश करूंगा क्योंकि स्वाभाविक है कि आवाज कम करो। कम करो ना, दूर थोड़ा नहीं आप डिस्टर्ब नहीं करो, थोड़ा उसको कम करो। आगे बढ़ेंगे खबरों में। मुनिकीरेती थाना क्षेत्र अंतर्गत गढ़वाल आईजी करण सिंह गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित भद्रकाली पुलिस चौकी पहुंचे। यहां पर उन्होंने ट्रैफिक व्यवस्था को देख पुलिस चौकी पर बने चारधाम यात्रा के पंजीकरण चेकिंग काउंटर का निरीक्षण किया और काउंटर पर बैठे अधिकारियों को बिना चेकिंग के किसी भी वाहन को यात्रा मार्ग पर रवाना नहीं करने के निर्देश दिए। वहीं मौके पर ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों की मेहनत को देख आईजी ने उनको हौसला अफजाई किया और अपने हाथों से एनर्जी ड्रिंक और फल फ्रूट देकर उनका मन बारहवां दिन है यात्रा शुरू हुए और शुरुआत में कुछ जरूर दिक्कतें आई थी। अब उसका जो मेन कारण है वो समझ में आ गया, क्योंकि जो जाम या अत्यधिक भीड़ का ये कारण ये निकला कि जब कपाट खुला उससे पहले ही यात्री लोग पहले चले गए जो अनरजिस्टर्ड थे, और उसको क्लियरेंस करते करते इतने 3-4 दिन 5 दिन लग गए। और साथ ही कुछ अभी ये संज्ञान में आया है कि कुछ लोग फेक रजिस्ट्रेशन करके भी जा रहे हैं, वो भी पकड़ में आ गया। तो जितनी बीमारियां हैं इस चीज के सब पकड़ लिया गया है। और बाकी ये भद्रकाली जगह है, ये ऐसा महत्वपूर्ण पॉइंट है जहां से हम जो है चारों धाम के लिए निकलते हैं। उत्तराखंड के 4 धामों में भीड़ नियंत्रित नहीं हो पा रही है। वहीं उत्तराखंड शासन की ओर से ऋषिकेश और हरिद्वार में लगातार ऑफलाइन यानी कि भौतिक पंजीकरण 31 मई तक के लिए बंद कर दिया गया है। संयुक्त रोटेशन यात्रा व्यवस्था समिति के अंतर्गत संचालित होने वाले सैकड़ों वाहन बुकिंग होने के बावजूद पिछले 10 दिन से खड़े हैं। इससे नाराज होकर संयुक्त रोटेशन यात्रा व्यवस्था समिति ने ऐलान किया है कि यदि सरकार शीघ्र ऑफलाइन पंजीकरण नहीं खोलती है तो सभी कंपनियों के अंतर्गत संचालित होने वाले वाहन मालिक अपने अपने पैरामिट आरटीओ कार्यालय में सरेंडर कर देंगे। तो वहीं अगर यदि सरकार नहीं मानती तो मजबूरन 4 धाम यात्रा का बहिष्कार किया जाएगा। भौतिक पंजीकरण 21 मई तक बंद हो जाएगा। इसके लिए चेतावनी भी जारी कर दी गई है। अपने नजदीकी आरटीओ पर जाकर पंजीकरण कराने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सरकार द्वारा सभी वाहन मालिकों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। भौतिक पंजीकरण 31 मई तक बंद हो जाएंगे, उसके पहले ये निर्देश जारी हुए हैं। 4 धाम यात्रा बहिष्कार करने का भी ऐलान इस दौरान किया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि 4 धाम में भीड़ नियंत्रित नहीं हो रही है। भीड़ नियंत्रण पर काबू करने के लिए ये तमाम निर्देश जारी किए गए हैं। सभी वाहन मालिकों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। 31 मई तक अपने नजदीकी आरटीओ जाकर पंजीकरण कराने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। देहरादून नगर निगम डस्टबिन फ्री दून अभियान की बात तो करती है, लेकिन अपनी ही बात पर खरी साबित नहीं हो पा रही है।
देहरादून के नेशविला रोड पर भारी मात्रा में इलाके का कूड़ा जमा हो रखा है, जिससे आए दिन स्थानीय लोगों को कूड़े की बदबू से खासी परेशानी हो रही है। वहीं स्थानीय निवासियों का कहना है कि लंबे समय से यहां कूड़े का ढेर इकट्ठा हो रखा है, लेकिन नगर निगम के साथ साथ स्थानीय पार्षद और विधायक दोनों के कानों में जू तक नहीं रेंगती। वहीं लोगों की इतनी शिकायतें प्राप्त होने के बाद देहरादून के मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने कहा कि बीते दिन 2 दिनों से कूड़ा उठान की संबंधित कंपनी के स्टाफ और प्रबंधन के बीच गतिरोध बना हुआ है, जिसकी वजह से नेशनविला रोड पर इतना कूड़ों का ढेर लगा हुआ है और उठान की काफी शिकायतें आ रही हैं। देखिए, पिछले 2 दिन से जो है ये संबंधित कंपनी के जो स्टाफ हैं और उनका मैनेजमेंट है, उनके बीच में जो है गतिरोध बना हुआ था, जिस कारण से जो है नेशविला रोड और उसके अतिरिक्त भी और कई जगहों से काफी शिकायतें आई हैं, जिस कारण से जो है एक असहज सी स्थिति बन गई थी। अब उसकी जो है हम लोगों ने बागडोर जो है दूसरी अन्य कंपनी को सौंप रहे हैं, जिससे जो है समस्या हमेशा के लिए निराकृत हो जाएगी और साथ ही वहाँ पड़ोस के जो